सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हूं रणदीप सिंह, स्वागत करता हूं आपका वेरा सिटी न्यूज़ में। आपको बताते चले कि भटंडी में एक हादसा हुआ है जिसमें दो मकान एक नाले की वजह से गिरे हैं। आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जो हैं इस समय आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन की गलती की वजह से दो मकान जो है इस समय गिर गए हैं। और आपको पता चले कि ये नाला है जिसके कारण ये मकान गिरा है। नाले के प्रशासन को काफ़ी लंबे समय से अपील की जा रही थी कि इस नाले को ठीक कराया जाए, इस नाले को पक्का किया जाए, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका भुगतान जो है आज यहाँ पे इन लोगों को करना पड़ा। यह मकान की पहले आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह ये मकान प्रशासन की गलती की वजह से, इस नाले की गलती की वजह से जो है गिर के डैमेज हुए। दो मकान बताए जा रहे हैं जहाँ पर आपको पहले दिखा देते हैं कि कितनी बुरी तरीके से, लेकिन हाल में ही कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था जिसमें अगर ये लोग यहाँ पे रह रहे होते, और सोचिए ये हादसा अगर रात को होता, अगर इसके अंदर वो रह रहे होते तो कितना नुकसान हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन प्रशासन को उस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह दोनों मकान, ये दूसरे तरफ की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये दूसरी तरफ का मकान देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे भटंडी का जो अबू बकर एरिया है जहाँ पे ये दो मकान जो है गिरे। ये देख सकते हैं ये मकान जो है, अगर रात के समय ये हादसा होता और ये फैमिली मेम्बर्स यहाँ रह रहे होते तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे वेरा सिटी न्यूज़ की तरफ से। और ये देखिए किस तरह ये जो है इस नाले की वजह से, नाले का आपको विजुअल दिखाएँगे। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो जिनका ये मकान है। सर इस साइड आइए, थोड़ा इस साइड आइए। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अल्ताफ। ताब जी, ये आपका मकान था, क्या हुआ, कैसे हुआ ये हादसा, किस वजह से हुआ है? मकान सर ये नाले की वजह से, नाले ये लास्ट ईयर का पानी, जब बहुत ज़्यादा पानी आया था उसमें ये डैमेज हो गया था मकान। ये वाला मकान, इसके नीचे से पूरा पानी घूम गया था जी। और ये तो डैमेज हुआ ही हुआ। मेरे वाले मकान की जो खाली एक साइड वाली वॉल थी वो डैमेज हुई थी, लेकिन ये मकान गिरने की वजह से मेरे पूरा सेट ही ख़त्म हो गया। पूरा लेंटर भी जितना था वो सारा टूट गया। किसको आप इसका दोषी मानते हैं? सर दोषी तो अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट को ही मानेंगे सर, क्योंकि डिपार्टमेंट को हमने कहा था उस टाइम, तहसीलदार के पास गए थे, डीसी साहब के पास गए थे, ठीक है। और प्लस ये था कि मैं एक मज़दूर आदमी हूँ पेशे से, तो हमने कोई हेल्प के लिए भी बोला था इनको, लेकिन उस वक्त मेरे को साफ बोला गया कि हमारे पास पूरे स्टेट का 32 लाख पड़ा, हम आपको क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ उस टाइम पर बोली गई थी मेरे से। तो ये चीज़ है कि प्रशासन ने तो उस टाइम पर हेल्प नहीं की, जो साफ बातें नहीं की। मांगने की बारी आती है तो फिर उस समय हेल्प कैसे हो जाती है? तो अभी आप ये खुद ही देख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये अगर एक साल पहले, ये आज जितने लोग आए एक साल पहले आए होते तो ये दोनों के दोनों मकान जो वो सेफ रहते। मौके पे अभी कोई आया था यहाँ पे? सवेरे सुबह से तो कोई नहीं आया था, अब आए हैं इस टाइम पर 4 बजे के बाद आए हैं। खबर फैली है? हाँ जी, जब से न्यूज़ वगैरह चली है, लाइव चला है मीडिया वालों ने। कहते हैं जो आए थे वो देंगे इसका भुगतान? ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं बोला अभी। तो हमने फिलहाल सिर्फ इनको ये बोला कि नाला थ्रू आउट करो, क्योंकि नाला पूरा ब्लॉकेज हो चुका है, इसको थ्रू आउट करो ताकि पानी रात को अगर बरसात आती है तो पानी निकल जाए, बाकी जो पूरा मोहल्ला वो सेफ रहे। हमारा जो हुआ सो हुआ, लेकिन बाकी जो मोहल्ला वो पूरा मोहल्ला सेफ हो जाए, पानी फैले ना। और खुदा ना एक बड़ा हादसा होने चल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। हाँ, रोड पे होते हैं सर बच्चे, यहाँ पे रोड पे क्रिकेट खेलते हैं, गाड़ियाँ आती जाती हैं, हर 2 मिनट के बाद गाड़ी आती जाती है इधर से। यहाँ था मलबा पूरा इधर था, कोई गाड़ी निकल रही थी फिर दिक्कत हो जानी थी। जुड़ते हैं आपके साथ, दोबारा मिलते हैं। आपको एक बार दोबारा इस मकान की आपको दिखा दें कि किस तरह प्रशासन की गलती की वजह से यहाँ का जो मालिक है उनसे भी बात हुई इस मकान की, कि ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ने हमारी पहली बात सुन ली होती तो शायद ये हादसा ना होता, और इसका भुगतान शायद प्रशासन ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की ये गलती मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह वो कितनी बार वहाँ जा के डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनका साफ कहना कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, और जब वोट की बारी आती है तो तब उनके पास नोट आ जाते हैं। ये भी एक देखने को मिला है। मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आपको वेरा सिटी न्यूज़ की तरफ से दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह ये जो नाला है, ये देखिए किस तरह यहाँ पे इतना डैमेज हुआ, और इन बेचारे 2 मकान का नुकसान हुआ। और ये देखिए अंदर सामान पड़ा हुआ है। इस सामान को आप देख सकते हैं कि ये अलमारियाँ पड़ी हैं। जो बेचारा जिसका मकान, उसे भी इन्फॉर्म किया, शायद वो आते होंगे। और अभी इसके अलावा जो दूसरे मकान के ओनर जिनसे हमारी बात हुई, उनका भी अंदर सामान था, काफ़ी सारा सामान डैमेज हुआ है सिर्फ इस नाले की वजह से। अगर डिपार्टमेंट मौके पे ये नाले को
ठीक करवा देता तो शायद इतना बड़ा हादसा यहाँ पे ना होता। ये देखिए किस तरह इनका सामान, अलमारियाँ, बेड वगैरह जो है इस मलबे के नीचे दबा हुआ है और कितना बड़ा इनका नुकसान हुआ है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? फ़िलहाल आपको ये तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह इस मकान का नुकसान हुआ है। 2 मकान जो भटंडी अबू बकर एरिया जो है उसे ये वहाँ पे ये जो तस्वीरें, ये विजुअल्स वहाँ के आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे गली मोहल्ले में गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ लगती हैं लोगों के घरों के बाहर। लेकिन शुक्र है उस ऊपर वाले का कि कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान का बहुत सारा नुकसान हुआ है एक डिपार्टमेंट की गलती की वजह से। और जिनका ये मकान है उनका ये भी कहना है कि मैं बहुत बार वो क्या काफ़ी बार यहाँ पे कोशिश की है यहाँ जाने की, उनके डिपार्टमेंट के पास प्रशासन की ये गलती की वजह से लोगों को जो है इसका नुकसान जो है भरना पड़ा। ये देखिए और यहाँ पे हम मौके पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो है मंगा दी गई है और इस मलबे को हटाने की भी कोशिश की जाएगी। और यहाँ के हम जो कुछ ओहदेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैचमेंट एरिया है, कम से कम 500 घरों का अल्टरनेट कोई नहीं रहा, आने जाने का बिल्कुल बंद हो चुका है। लोगों की गाड़ियां जहां हैं वो फंस चुकी हैं, जो बाहर हैं वो बाहर फंस चुके हैं, जो अंदर हैं वो अंदर फंस चुके हैं। अब हमने ये सुबह से हम 2-3 घंटे से यहाँ हैं, हमने तहसीलदार मैम से भी अपील की, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, तहसीलदार मैम मौके पर आई थी, एसडीपीओ साहब भी आए, हमारे कंसर्न म्यूनसिपलिटी के सीटीओ साहब, एक्शन जे सब आए। लेकिन अब मसला इस पर फोकस करने की है कि एडवाइजरी क्लियर है, बारिश का मौसम है, बारिश आनी है आज रात को या सुबह के लिए, तो कोई बड़ा हादसा ना हो तुरंत इस पर, क्योंकि ये जो नाला है जो ब्लॉकेज हो चुका है और जो अल्टरनेट लोगों का रास्ता है वो तो चलो बंद है, लेकिन नाला ब्लॉक होने की वजह से अगर ये नाला अभी थ्रू नहीं हुआ, नाला अभी खोला नहीं गया, रात को खुदा ना करे ज़्यादा बारिश आ गई तो बहुत घरों को नुकसान होने वाला है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन अब जो सोचने वाली और करने वाली बात है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे का ये है। कहना है कि अगर जैसे ओनर की अगर बात करें तो अभी ओनर से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि बड़ी बार मैंने डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया और जहाँ पे मुझे सिर्फ खाली हाथ ही वापस भेजा गया, निराश करके दिया। यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि हमारे घरों में खतरा बना हुआ है और हमने कितनी बार अपील की लेकिन उस अपील को नहीं माना गया। नहीं, ये बात हमसे आपसे एग्री करते हैं, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी होने के नाते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जिसने अगर नाले पर बनाया है, कोई मकान बनाया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो पिछले साल भी उस चीज़ को नुकसान हुआ, 2 साल पहले भी उसको नुकसान हुआ। लेकिन हमारी ये प्रशासन जो भी है, जो हमारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, चाहे यूईडी है, पीडब्ल्यूडी है, उनकी क्या तैयारी होती है? कोई भी मौसम बरसात का आता है, ये तो नाला है, अब आना हो गया जी, नाला इनक्रोच है। आपने देखा है म्यूनसिपलिटी एरिया में, बड़े बड़े गांधीनगर एरिया में पानी आ गया, बिल्कुल सैनिक कॉलोनी एरिया में पानी आ गया, लोगों के अंदर पानी चला गया। तो ये स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन वो स्मार्ट सिटी दिखती नहीं है। वो स्मार्ट सिटी जो है वो कागज़ों में दिखती है, लेकिन अब जो सियासत करने का वक्त नहीं है। हम ये करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, कोई जानी नुकसान ना हुआ, लेकिन जो माली नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन कोई जानी नुकसान ना हुआ। तो अब होने का खर्चा है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर लगाई, अपील करना चाहते हैं हम अपील ये करना चाहते हैं, रात होने वाली है, तुरंत इस रोड को, इस नाले को क्लियर करवाया जाए, क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं है। जो लोगों के घरों हैं, कम से कम 500 घर पीछे है, वो फंस चुके हैं। जो बाहर हैं उनकी गाड़ियाँ फंस चुकी है। कोई किसी के घर पीने वाला पानी गाड़ी लानी है, कोई जो बारिश अगर आ गई तो कम से कम 5-10 हज़ार घर पीछे जी। आप कैमरामैन से पीछे बोलिए, ये पूरा मक्का मस्जिद ऊपर बठिंडी तक जो एरिया जाता है, ये पूरा नाला यही नाला है जो बठिंडी का, जो पानी यहाँ से ही गुजरेगा। ये टोटली मैंने कहा कि कोई 5, 10 या 2 फीट इंच जगह भी नहीं बची है जहाँ पर से पानी निकल सके। तो अगर ये ब्लॉकेज होगी तो कुछ भी दाएं बाएं अर्जाइनिंग एरिया को नुकसान हो सकता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन का कोई स्टेप आप उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं नाले की जो दोनों तरफ के बंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और
इस पर कई बार आवाज़ें भी उठ चुकी है, लेकिन इस नाले को जो है वो नियर अबाउट जो बाईपास है वहाँ से लेकर के भटंडी तक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ जगहों को छोड़कर। तो यहाँ की तरफ जो है वो ध्यान देना कितना जो है वो सही होगा इस समय? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लोगों ने आज नहीं इंक्रोच किया, ये एक दो दिन या 4 दिन या 2 महीने की इंक्रोचमेंट नहीं है। ये सदियों साल लोग बैठे हैं, कुछ पुराने लोग बैठे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ये इन पर जून नहीं दिखती। ऐसी बात नहीं है, हम बहुत बार बोल चुके हैं। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट काम करता रहता, इसकी रिपेयर, इसको कुछ मेंटेनेंस करते, तो शायद ये हादसा ना होता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं इस ज़मीन के, तो कहीं जो है वो अलग अलग विपक्ष अलग अलग बात जो है वो बोलते जा रहे हैं। कुछ मालकी का दावा करते, कुछ किसी की प्रॉपर्टी कहते हैं। नहीं, ये मालकी ज़मीन है, ये सारी एडजॉइनिंग, ये सब मालकी ज़मीनें हैं जनाब। और बड़े अच्छे अच्छे असरसूख लोग बैठे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये कोई कहने को कुछ भी कहे। ये बिल्कुल इस साथ में पुलिस चौकी है, ये बिल्कुल मालकी ज़मीन है। मालकी ज़मीन में लोगों ने पैसे खर्च के, अब उनकी रजिस्ट्रेशन है, बाकायदा ततीमें हैं और उनके पास वो सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है, कोई इंक्रोचर नहीं है, किसी ने इंक्रोच नहीं किया है। लेकिन अब जब ये हो जाता है तो कोई प्रशासन कहते हैं नहीं जी इंक्रोचमेंट है। ठीक है, नाले से थोड़ी सी डिमार्केशन जो भी हुई, प्रॉपर नाले जो बनाता है उसने भी थोड़ी हिदायत बरतनी चाहिए, उसने भी देखना चाहिए कि नाले से थोड़ा मैं बचूं। लेकिन रियायत या कोई रिलीफ जो है आपको बताना चाहें कि यहाँ के सरपंच साहब से बात हुई है, जिन्होंने बताया कि इंक्रूमेंट काफ़ी सालों से इसकी जब बड़ा नुकसान हुआ तो अब मौके पे यहाँ पे तहसीलदार, डीडीओ साहब सभी पहुँचे हुए थे। लेकिन जब इससे पहले नाले की ब्लॉकेज की वजह से आज 2 घरों को नुकसान उठाना पड़ा। सामान का भी ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि आसपास के कितने मकान हैं जो सहमे हुए हैं कि कभी भी आने वाले 24 घंटों में बारिश का जो मुकाम दिखाया गया है कि 24 घंटे में लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है, जिससे आगे भी नुकसान। अभी ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका हल किया जाए, ब्लॉकेज को हटाया जाए ताकि लोगों को मुश्किल। आप ये देख सकते हैं जेसीबी यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब इस मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ के आसपास के आप देख सकते हैं कितने मकान हैं इस नाले पे और ये मकान को भी खतरा हो सकता है। फ़िलहाल जिनका ये नुकसान हुआ है, ये देखिए अब ये जेसीबी यहाँ पे आ चुकी है। जेसीबी, ये मकान का मलबा देखिए, अंदर कितना सामान इनका पड़ा हुआ था और आज इन्हें इसका भुगतान, अगर प्रशासन ने पहले कोई कड़ा स्टेप उठाया होता और इन्हें इस नुकसान का जो है फ़ायदा, ये नुकसान ना उठाना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो तब तक प्रशासन सामने नहीं आता। इनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा और इस नुकसान का जिम्मेवार जो है क्या वो इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि बहुत बार जो है डिपार्टमेंट के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन जो प्रशासन है सिर्फ उनको वोट के समय ही नोट याद आता है, वोट उनको याद आता है कि वोट लेने जाना है। आसपास के घर दिखा देते हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, लेकिन जिनका नुकसान हुआ वही जानता है कि नुकसान की भरपाई क्या होती है, नुकसान क्या होता है। क्योंकि आज के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में एक घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। कितना मुश्किल है वो आप सब जानते हैं। मेहनत मशक्क़त करके इस घर को बनाना और उसे चढ़ाना, और इस तरह अचानक से ये मकान गिर जाना कहीं हद तक सही नहीं है। जनता अपनी राय ज़रूर दे। फ़िलहाल आपको तस्वीरें दिखाने की हमने कोशिश की। एक बार आपको इस नाले की, ये अब ये जेसीबी यहाँ आ चुके हैं जो यहाँ से मलबा हटा के अंदर की साइड करी ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ के जो अभी बात हमारी हुई है, उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, यहाँ पे पानी के टैंकर आने में मुश्किल हो रही है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो सामने निकल के आई हैं और लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि वो सच आपके सामने लाएँ जिसमें आवाम को, हमारी जनता को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब जो अभी की जो तस्वीरें यही आपको बता रहे हैं कि किस तरह भटंडी के अबूकार एरिया में जो है 2 मकान इस नाले की वजह से, जो है नाले की ब्लॉकेज की वजह से जो है गिर गए और उसका नुकसान जो हुआ, ओनर से भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा इसकी सीधा जिम्मेवार जो है वो प्रशासन है। और साथ में आपको बताते चले कि ये जो और भी कई घरों खतरा बना हुआ है। और अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें आपको भटंडी की ओर से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह 2 मकान इस नाले की ब्लॉकेज की वजह से गिर गए।
ये तस्वीरें आपको वेरा सिटी न्यूज़ की ओर से दिखाई जा रही थी लाइव, जो आपको दिखाया जा रहा था कि किस तरह भटंडी में 2 मकानों का नुकसान हुआ एक नाले की वजह से, जिसका कहीं नहीं हद तक इनका कहना है कि प्रशासन जिम्मेवार है और इनका नुकसान हुआ। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर काश ये हादसा अगर रात को होता और इस घर में कोई रह रहा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल हमने आपको तस्वीरें बताने की कोशिश की है और जनता अपनी राय ज़रूर दें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें क्या सही और क्या गलत, और इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए ज़्यादा, देखते रहिए वेरा सिटी न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।